एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। चैप्टर का नाम है आपको क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.1 है। देखिए क्या चीज है, कहता है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। कह रहा है कि आप इसका ऑर्डर और डिग्री पता कीजिए, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होना चाहिए यदि परिभाषित हो तो। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ऑर्डर और क्या पता करना है, डिग्री पता करना है। कहाँ कह रहा है कि दिया हुआ एक्सरसाइज 1 to 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको इसका ऑर्डर और क्या लिखना है, डिग्री लिखना है। ठीक है, देखिए क्या चीज है इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूं, देखेंगे। पहले आप इसका बेसिक चीज समझ लीजिए कि है क्या चीज, देखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, डी के पावर 3 हो वाई और नीचे क्या हो, डी एक्स क्यू हो, डी वाई स्क्वायर हो डी एक्स स्क्वायर हो। अच्छा प्लस यहाँ क्या हो जाए, डी वाई बाई क्या हो जाए, डी एक्स इक्वल टू क्या हो, 0। देखिए तो देखें कि सबसे अधिकतम डिफरेंशिएशन किसका किया हुआ है, तो सबसे अधिकतम देख रहे हैं आप 3 बार किया हुआ है, तो इसका हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर पर क्या लिख देंगे, 3। अब एक लिखा जाता है डिग्री, डिग्री इसका क्या हो जाएगा, देखो इसके पावर में 1 छिपा रहेगा, बात को समझ रहे हो ना। जिसका ऑर्डर लिखा जाएगा उसी का डिग्री लिखा जाएगा, याद रखना। हमने क्या कहा कि जिसका ऑर्डर होगा उसी का डिग्री होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3, तो इसका डिग्री कितना है, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आप दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस यहाँ हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ होगा डी क्यू एक्स डी क्यू वाई, अब नीचे कितना हो जाएगा, डी एक्स क्यू बराबर का 0। अब देखिए सबसे अधिकतम किसका डिफरेंशिएट किया हुआ है, सबसे अधिकतम दिखाई दे रहा है या, तो इसका हम लोग ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर पर क्या लिखूंगा, 3। अब डिग्री किसका लिखूंगा बताओ, जिसका ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर किसका है, इसका लिखा हूं ना, तो इसी का हम लोग डिग्री लिखूंगा, कितना है, 1। बात को समझ रहे हो, जिसका ऑर्डर लिखोगे उसी का क्या लिखोगे, डिग्री लिखोगे, ठीक है ना। ऑर्डर और डिग्री आपको समझ आना। एक बार फिर से हमने क्या कहा कि सबसे पहले ध्यान देना डिफरेंशियल इक्वेशन में कि सबसे अधिकतम बार किसका डिफरेंशिएशन किया हुआ है, जिसका सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन होगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। अब जिसका ऑर्डर लिखेंगे आप उसी का आप डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक खास चीज आपको ध्यान देना है कि आपको अलजेब्रा को छोड़ करके बाकी जो फंक्शन है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है, साइन कोस टेन कोस सेक सेक का कोट है, अगर इसके एंगल में अगर डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है तो इसका सिर्फ ऑर्डर होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। अगर ट्रिगोनोमेट्री है मतलब साइन कोस टेन है, साइन कोस टेन के एंगल में अगर अलजेब्रा हो जाए, जैसे 2x हो जाए, 3x हो जाए, 2y हो जाए, तो इसका हम लोग ऑर्डर और डिग्री दोनों लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास कह रहा है, यहां हो गया आपके पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहां हो गया आपके पास साइन डी वाई बाई क्या हो गया आपके पास, डी एक्स बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0। इसका मतलब देखिए डिफरेंशियल का समझ रहे हैं, कॉकलज है ना। अब इक्वेशन समीकरण तो बराबर में 0 हो जाता, क्या हो गया, समीकरण हो गया। देखिए इसका हम लोग ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर कितना आपके पास, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। साइन के एंगल में अगर जहां डी वाई बाई डी एक्स आ जाए या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मैंने 2 बार डेरिवेटिव हो या 3 बार डेरिवेटिव हो, तो उसका डिग्री आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। डिग्री डिग्री इक्वल टू लिखोगे नॉट डिफाइंड, मतलब यह परिभाषित नहीं होगा। बात को समझ रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, अगर ऐसे हो जाए, मान लो डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस यहां पे है आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहां हो गया आपके पास साइन 2x हो जाए बराबर क्या हो जाए, 0। देखो अगर साइन के एंगल में अलजेब्रा आ जाए तो यहाँ पे ऑर्डर भी होगा और डिग्री भी होगा, लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में आ जाता है तो सिर्फ ऑर्डर होगा, डिग्री नहीं होगा। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर मैं क्या लिखूंगा, सबसे अधिकतम किसका डिफरेंशिएट किया हुआ है, देखिए 2 बार, डिग्री इसका कितना हो जाएगा, जिसका ऑर्डर लिखोगे उसी का लिखोगे, डिग्री लिखोगे, कितना आपके पास, 1। अब तो समझ गया ना। आप देखो चैप्टर से मुलाकात करो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो, कह रहा है कि डी के पावर 4y डिवाइडेड बाय डी एक्स के पावर 4
प्लस साइन वाई डबल डैश है। इसका मतलब हमने बताया, देखिए अगर वाई डैश लिखा है इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, सिंगल बार डेरिवेटिव है। अगर यहाँ वाई डबल डैश लिखा है इसका मतलब क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर। अगर आपके पास वाई ट्रिपल डैश लिखा हुआ है इसका मतलब कि 3 बार डेरिवेटिव किया हुआ है। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब आइए चैप्टर सवाल देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए सॉल्यूशन में आता हूं हम लोग। पहले इसको लिखेंगे इस तरह से, डी के पावर 4y, अब यहाँ क्या है, डी एक्स के पावर 4 प्लस यहाँ देखिएगा y के पावर डबल डैश, इसका मतलब क्या लिखोगे, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कराओगे ना, यहाँ क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपके पास 0। अब देखो हमने क्या कहा था कि जिसका आप देखो ऑर्डर इसमें क्या लिखोगे बताओ, कितना बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, अधिकतम 4 बार, तो 4 बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर इसका कितना हो गया, देखो साइन के एंगल में क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स के रूप में ना, तो इसका डिग्री क्या लिखोगे आप, डिग्री लिखोगे नॉट डिफाइंड। अगर कहीं साइन कोस के एंगल में अगर डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है तो उसका डिग्री क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड। चलिए ये आपका आंसर हो गया ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा आपको, 1 नंबर क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछेगा इस चैप्टर से, याद रखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है समझिएगा, देखिए वाई डैश का मतलब क्या आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 5y ना, 5y इक्वल टू कितना है, देखिए ये कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, 1 एक बार ना, तो इसका आप बताओ इसका ऑर्डर क्या लिखोगे, इसका ऑर्डर लिखोगे आप 1, जिसका ऑर्डर लिखोगे उसी का लिखोगे, डिग्री लिखोगे, तो इसका डिग्री कितना हो गया। सबसे पहला चीज ध्यान देना, कहीं साइन कोस तो नहीं है, साइन कोस है तो उसका एंगल अलजेब्रा है कि डी वाई बाई डी एक्स है, अगर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो उसका डिग्री नॉट डिफाइंड, अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो जो ऑर्डर होगा वही उसका क्या होगा, उसी वाला में कोटि लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए आप, देखिए कह रहा है डी एस बाई डी टी के पावर कितना है 4, यहाँ कह रहा है प्लस 3s डी स्क्वायर एस बाई डी टी का स्क्वायर है बराबर क्या है 0 है। अब देखिए कि इसमें सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन किसका किया हुआ है, देखिए ये 1 बार डिफरेंशिएट है, इसका डिग्री है, अब इसमें आई देखिए ऑर्डर है, यहां देखोगे 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है ना। चलिए तो इसको लिखोगे आप ऑर्डर इक्वल टू सॉल्यूशन में आओगे, हमारे पास ऑर्डर का हो जाएगा 2, जिसका ऑर्डर लिखोगे उसी का लिखोगे, डिग्री लिखोगे, देखो इसका डिग्री कितना होगा 1, यह क्या लिख दोगे 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें चलो कोई बात नहीं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिपल डैश था ना, तो ट्रिपल डैश भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्या हो जाएगा डी क्यू वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स क्यू, तो यहाँ की साइन के एंगल डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, तो अब वो आपके डिग्री से क्या होगा, नो डिफाइंड होगा। इसको सुधार सकते हैं ना, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कै बार डिफरेंशिएट किया हुआ है 2 बार, ये कै बार डिफरेंशिएट है, लेकिन कोस के एंगल में क्या है डी वाई बाई डी एक्स, देखिए हमने बताया जहां साइन कोस के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स हो जाए डिग्री का होगा नो डिफाइंड। चलिए यहां लिखूंगा ऑर्डर लिखूंगा इसका ना, ऑर्डर इक्वल टू कितना हो गया 2। कुछ समझदार बच्चा लोग ध्यान नहीं देता है, हमने क्या कहा कि जिसका ऑर्डर होगा उसी का डिग्री होगा, तो ऑर्डर देख लिया 2 तो डिग्री भी 2 का लिख देगा, आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। देखना है साइन कोस है किस में नहीं, साइन कोस है तो उसका एंगल क्या है, अगर यहाँ अलजेब्रा होता 2x होता 3x होता तब इसका हम लोग डिग्री लिख सकते थे, तो यहाँ डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड। चलिए ये आपका आंसर हो गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर आते हैं ना, क्वेश्चन 5 क्या कहता है देखना, आइए सॉल्यूशन में आता हूं हम। देखिए सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएट 2 बार किया हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर क्या लिखोगे आप, इसका ऑर्डर लिखोगे 2,
अब देखना कोस और साइन के एंगल में सर अलजेब्रा है, इसका मतलब इसका डिग्री लिखा जाएगा। जिसका ऑर्डर लिखोगे उसी का क्या लिखोगे, डिग्री लिखोगे। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है, देखिए कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ, देखो 3 बार ना, तो इसको लिखे हुए डी क्यू वाई बाई कितना हो जाएगा डी एक्स क्यू। चलिए ये कितना बार डिफरेंशिएट है, 2 बार, तो यहां लिखोगे डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट किया, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। वाई के पावर 5 इक्वल टू क्या हो गया, देखो इसमें साइन कोस तो नहीं है ना, तो बताइए सबसे अधिकतम डिफरेंशिएशन किसको किया हुआ था, ये वाला ना, तो यहां लिखूंगा ऑर्डर। ऑर्डर बराबर क्या लिख दूंगा हम लोग 3। डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 ना, जिसका ऑर्डर लिखेंगे उसी का डिग्री लिखेंगे। चलिए आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखता हूं ना, कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ 3 बार। आइए हम लोग इसको 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं सॉल्यूशन में। इसको 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस डी वाई स्क्वायर, यहां लिखोगे 2 बाहर है, यहां हो गया डी वाई डी स्क्वायर वाई ना, अब यहां क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर। अब सिंगल डिफरेंशिएट है ना, तो डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, देखो अब इसका ऑर्डर और डिग्री लिखना है। साइन कोस इसमें है नहीं, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 बार अधिकतम डिफरेंशिएट है ना, इसका ऑर्डर हो गया 3, तो डिग्री क्या हो जाएगा, देख लो इसको पावर में 1 कर देना, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। चलिए ये भी आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइए। क्वेश्चन 8 कहता है, इसको लिख सकते हो इसे सिंगल डिफरेंशिएट है ना, डी वाई बाई डी एक्स ना, यहाँ हो गया डी वाई बाई क्या हो गया डी एक्स, अब वाई ना, चलिए इक्वल टू क्या ई के पावर एक्स। देखो कितना बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, 1 बार, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका डिग्री क्या हो जाएगा था, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आइए। क्वेश्चन 9 कहता है कि डबल डेरिवेटिव है यह, देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप बात को समझिए। डबल डेरिवेटिव का मतलब लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सिंगल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या लिखा हुआ 2y इक्वल टू क्या है 0। अब समझना जरा, साइन कोस तो है नहीं, तो सबसे अधिक किसका डिफरेंशिएट किया हुआ है इस, देख रहे हो ना, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री इसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए ना। चलिए ऐसा नहीं कि अधिकतम वाले को डिग्री लिख देना, जिसका ऑर्डर लिखूंगा उसी का डिग्री लिखूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए। डबल डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या लिखोगे डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर। यहां देखो 2 सिंगल डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई क्या हो गया, देखो साइन क्या हो गया वाई इक्वल टू, देखो साइन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, वाई आपका क्या होगा अलजेब्रा में आएगा ना, तो इसका ऑर्डर क्या लिखोगे बताओ, इसका ऑर्डर हो जाएगा आपके पास 2 ना। चलिए तो डिग्री का हो जाएगा अब इसका, चलिए इसका डिग्री हो गया 1, आंसर हो गया ना। चलिए 1 से 10 तक हमको ऑर्डर डिग्री निकालना था, हमने खत्म कर लिया। अब क्वेश्चन में 11 और 12 कुछ अलग कहता है, इसको समझिए आप। इसमें भी कुछ नहीं है, देखिए कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंस, सिर्फ इसे क्या लिखना है डिग्री लिखना है आपको। देखिए डिग्री निकाल कर इसमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सिर्फ डिग्री, ऑर्डर इसका नहीं लिखने को बोल रहा है। लेकिन आप याद रखोगे जिसका ऑर्डर निकलेगा उसी का डिग्री निकलेगा ना। देखो डिग्री है, देखो साइन का एंगल डी वाई बाई डी एक्स है, बात को समझ रहा है,
तो हमने बताया था अगर साइन कोस का एंगल अगर dy/dx हो गया तो उसका ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। देखिए ऑप्शन में इसका डिग्री ऑर्डर अगर लिखना चाहो ऑर्डर इजकल टू अधिकतम डिफरेंशिएशन क्या है 2 है ना, इसका 2 हो गया। अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री इसका देखिए 3 नहीं, साइन के एंगल में dy/dx है ना, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका क्या ज्ञात करना, ऑर्डर, डिग्री नहीं पूछ रहा, ऑर्डर। अब समझो आप, सबसे अधिकतम डिफरेंशिएशन किसका किया हुआ है, बात को देख रहे हो ना, d² भी क्या है dx²। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए 2। अगर डिग्री पूछता तो डिग्री क्या हो जाता, इसका डिग्री क्या हो जाता 1 हो जाता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चैप्टर आपका क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक है ना, उतार लीजिए सब।